जब हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में सोचते हैं, तो हम बड़े आलीशान ऑफिस और अमीर फाउंडर्स के बारे में सोचते हैं। हालांकि ये कंपनियां हमेशा इतनी बड़ी नहीं थीं और इनके फाउंडर्स हमेशा इतने अमीर नहीं थे। उन्होंने भी एक आम आदमी की तरह काफी कम रिसोर्सेज से शुरुआत की थी। जो चीज उन्हें बाकियों से अलग करती थी, वो था कुछ बड़ा और अलग करने का उनका जुनून। भले ही इसका मतलब छोटी शुरुआत करना हो। इस सूची में हम दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें असल में गैराज में शुरू किया गया था। हार्ले डेविडसन। विलियम हार्ले हमेशा से मोटरसाइकिल डिजाइन करना चाहते थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने साइकिल को चलाने के लिए एक इंजन का डिजाइन बनाया था। फिर अगले 2 वर्षों में उन्होंने और उनके बचपन के दोस्त आर्थर डेविडसन ने मिलुओकी, विस्कॉन्सिन में एक लकड़ी के शेड में अपनी मोटरसाइकिल का निर्माण किया। उन्होंने औपचारिक रूप से वर्ष 1903 में हार्ले डेविडसन को लॉन्च किया और $5.84 बिलियन से अधिक का ब्रांड अब हाई एंड लग्जरी मोटरबाइक बनाने के लिए फेमस है। मैटेल। जब मैटेल ने शुरुआत की तो वे वास्तव में एक पिक्चर फ्रेम कंपनी थी। मैटेल, जिसका सबसे प्रसिद्ध उत्पाद बार्बी डॉल है, की शुरुआत 1945 में एक पिक्चर फ्रेम कंपनी के रूप में हुई थी। संस्थापक हैरोल्ड मैथसन और इलियट और रूथ हैंडलर ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक गैराज में शुरुआत की और अपनी बची हुई सामग्री का उपयोग करने के लिए डॉलहाउस बनाना शुरू किया। जब उनके डॉलहाउस पिक्चर फ्रेम से अधिक बिकने शुरू हो गए, तो उन्होंने इसके बजाय एक खिलौना निर्माण कंपनी बनने का फैसला किया। और चीजें उनके हक में साबित हुई। वे आज दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना बनाने वाली कंपनी है और कंपनी की कीमत $7 अरब है। HP। वॉल्ट डिज्नी की थोड़ी सी मदद से HP ने भी एक गैराज में अपनी यात्रा शुरू की। 1938 में विल हैवलेट और डेव पैकर्ड ने कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में पैकार्ड के गैराज में हैवलेट पैकार्ड की शुरुआत की। उनका पहला प्रोडक्ट एक ऑडियो ऑसिलेटर था, जिसे इस सूची में एक अन्य कंपनी वॉल्ट डिज्नी द्वारा उनकी मोशन पिक्चर फैंटेसिया के लिए ऑर्डर किया गया था। डिज्नी ने फिल्म के लिए 8 ऑसिलेटर खरीदे। उनका शुरुआती निवेश केवल $538 था, लेकिन कंपनी अब करीब $31 अरब की है। कंपनी को आमतौर पर HP के नाम से जाना जाता है। डेल। माइकल डेल ने अपने गैराज के अंदर अपने कंप्यूटर भी बनाए। वो गेट्स या जॉब्स या जुकरबर्ग जितने प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन माइकल डेल एक और कॉलेज ड्रॉप आउट है जिसने इन्हें कंप्यूटर व्यवसाय में बड़ा बनाया है। 1984 में उन्होंने लोगों के लिए कस्टमाइज्ड कंप्यूटर डिजाइन करना शुरू किया। लगभग 1 साल बाद उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कॉलेज छोड़ने का फैसला किया, जो पहले वर्ष में ही लाभदायक हो गया था, और विस्तार उनके लिए बहुत अच्छा रहा, जिससे डेल कंप्यूटर निर्माण बाजार में सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धियों में से एक बन गया और कंपनी की कीमत $50 अरब से अधिक हो गई। डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज जिस मीडिया जायंट की है, उसकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। वॉल्ट डिज्नी और उनके भाई रॉय ने 1923 में लॉस एंजल्स में अपने अंकल के गैराज में एलिस कॉमेडीज, एलिस वंडरलैंड के हिस्से का फिल्मांकन शुरू किया। तब उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी कंपनी, जिसकी कीमत $122 बिलियन से अधिक है, एक दिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मल्टीमीडिया समूह बन जाएगी। नाइक। नाइक के पास शुरू करने के लिए गैराज भी नहीं था। अगर आपको लगता है कि $1 अरब का व्यवसाय शुरू करने के लिए गैराज बहुत छोटा स्थान है, तो अब ये जान लीजिए, नाइक ने एक कार की डिक्की में शुरुआत की। नाइक ने 1964 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के रूप में अपने संस्थापकों फिल नाइट के प्लायमाउथ वैलेंट के ट्रंक में शुरुआत की। ओरेगॉन विश्वविद्यालय में उनके कोच बिल बोमरन ने नाइक के बनाए जूतों का धावकों पर परीक्षण किया। पहले 2 वर्षों तक नाइक को कोई रिटेल सेलर भी नहीं मिला, और आज नाइक स्पोर्ट्सवियर और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज का सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी की कीमत अभी करीब $236 अरब है। Amazon। जेफ बेजोस ने Amazon कंपनी की शुरुआत अपने गैराज से की थी। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुआ। जेफ बेजोस द्वारा 1994 में स्थापित अमेज़न ने बेलेव्यू, वाशिंगटन में बेजोस के होम गैराज से अपना संचालन शुरू किया। यद्यपि अमेज़न को अपनी पहली पुस्तक बेचने में लगभग पूरे 1 वर्ष का समय लगा, व्यापार जल्द ही तेजी से बढ़ने लगा और अब यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग $1735 बिलियन है। गूगल। गैराज में शुरू होने वाली सभी कंपनियों में शायद सबसे प्रसिद्ध गूगल ही है। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने सितंबर 1998 में वर्तमान यूट्यूब CEO सुसान वोस्की के गैराज में गूगल की शुरुआत की। स्टैनफोर्ड में सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ, गूगल आज सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है।
पेज और ब्रिन ने कंपनी को एक साइट को $1 मिलियन में बेचने की कोशिश की, जिसे एक साइट ने अस्वीकार कर दिया। और एक साइट निश्चित रूप से इसके लिए पछता रहा होगा, क्योंकि आज गूगल की कीमत $1900 बिलियन से अधिक है। माइक्रोसॉफ्ट। शुक्र है कि संस्थापकों को अपने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कोड करने के लिए ज्यादा ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी। माइक्रोसॉफ्ट ने बेहद छोटी शुरुआत के साथ मार्केट में कदम रखा। जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की तो उनके पास काम करने के लिए एक छोटा गैराज और बहुत कम संसाधन थे। हालांकि उनके पास जो कुछ बहुतायत में था वो था उनका प्रोग्रामिंग कौशल, जिसके उपयोग से उन्होंने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और इसे $80,000 में बेच दिया। कुछ साल बाद विंडोज का जन्म हुआ और आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। $2250 बिलियन से अधिक मूल्य का माइक्रोसॉफ्ट अब 2 दशकों से अधिक समय से कंप्यूटर मार्केट पर राज कर रहा है, जिससे बिल गेट्स इस प्रक्रिया में धरती पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एप्पल का पहला कार्यालय स्टीव जॉब्स के माता-पिता का गैराज था। एप्पल की शुरुआत 1976 में हुई थी जब स्टीव वोजनियाक ने $500 में पहला एप्पल आई कंप्यूटर डिजाइन किया था। जब एक स्थानीय रिटेलर ने 50 कंप्यूटरों की मांग की, तो स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने सभी पार्ट्स अरेंज किए और 30 दिनों में 50 कंप्यूटरों को असेंबल किया। उन्होंने इसे कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में जॉब्स के माता-पिता के गैराज में किया। आज क्यूपर्टिनो में एक शानदार कार्यालय के साथ, जिसे इन्फिनिट लूप कहा जाता है, एप्पल टेक्नोलॉजी में विश्व में अग्रणी है और इसकी कीमत $2428 बिलियन से अधिक है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।